हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो भी हमारे पास मामले आते हैं उनमें क्या होता है कि कई बार हम वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे होते हैं, समथिंग एल्स, तो हम ये देखते हैं क्योंकि ये लाइन सबसे पहले ही लिखी होती है, चाहे एफआईआर हो, चाहे आपका 125 सीआरपीसी हो, कोई और केस हो, मेरी शादी इतनी तारीख को हुई थी। अब वो जो तारीख होती है उस पर ध्यान जरूर जाता है। तो कई बार होता है 2022 में शादी हुई, कई बार होता है 2023 में शादी हुई, इवन रिसेंट मेरे पास अभी एक आया था अप्रैल 2024 में शादी हुई। अप्रैल 2024 में भी जुलाई चल रहा है, 10 दिन लड़की साथ में रही है। तो कहने का मतलब आजकल रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि एक महीना भी आदमी सरवाइव नहीं करता, एक महीना भी आदमी पेशेंस नहीं रखता, यानी कि मौका ही नहीं देना चाहता। हर चीज की जल्दी है, शादी करने की भी जल्दी है, डाइवोर्स लेने की भी जल्दी है। देखिए, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों को सहन भी करना पड़ता है और बहुत सब चीजों को एडजस्ट भी करना पड़ता है। बहुत रेयर होता है कि आपकी शादी जिससे भी हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, वो बिल्कुल आपके जैसा हो। डेफिनेटली परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, दोनों पार्टनर में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको मैरिज से पहले ही माइंडसेट करके चलना है कि अगर मैरिज हो गई है तो एक हद तक तो आदमी निभाने की कोशिश करे। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, लोग शादी करते हैं, एक दिन के अंदर अंदर ये तय कर लेते हैं कि मेरी इसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी है या नहीं है, और दूसरे दिन डिसीजन ले लेते हैं कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इतनी जल्दी नहीं करना है भाई, बहुत समय चाहिए चीजों को समझने के लिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, रांची झारखंड का। हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे को सेपरेशन चाहिए, मुझे किसी कीमत पर इसके साथ नहीं रहना, ना इसके साथ आगे फैमिली प्लानिंग करनी है। उन्होंने एक केस भी फाइल किया था, शादी को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और डेफिनेटली वो उससे अलग होना चाहते थे। कई सारी चीजें हम लोगों ने लिटिगेशन में भी करी, केस भी फाइल किया हुआ था। अब लेकिन बात क्या थी कि समय के साथ साथ जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम आई तो उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया और फिर इस तरह की कई सारी चीजें हुई कि आगे चल चल के दोनों के मन मिल गए, फिर दोनों की आपसी सहमति से एक बेबी भी हो गया और आज वो लोग साथ में हैं और खुश हैं। और दोस्तों, यही सच्चाई है। समय लगता है किसी भी चीज को एडजस्ट करने में। अगर आप समय नहीं दोगे हर एक चीज स्पॉइल हो जाएगी। समय दीजिए अपने रिलेशनशिप को और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि वो रिलेशनशिप खराब ना हो, क्योंकि शादी बहुत मतलब ऐसा इशू है कि अगर आप इसे तोड़ देंगे ना तो आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लड़की हो या लड़का हो। जब आप सेकंड मैरिज भी करोगे तो डेफिनेटली पहले तो आपको सही से रिश्ता ही नहीं मिलेगा, फिर दूसरा अगर आपको रिश्ता मिलेगा तो वो भी ऐसे ही इंसान का मिलेगा जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है। अब अगर उसका रिश्ता मिलता है तो उसके साथ भी अपनी कोई हिस्ट्री, कोई पास्ट रहा होगा, उसने भी कैसे झेले होंगे, आपने भी कैसे झेले, यानी दोनों पके हुए हैं। और फिर वही सारी चीजें वो सेकंड मैरिज में भी सामने आती हैं। इवन ऐसे ऐसे क्लाइंट हमारे पास हैं जहां उसके साथ फर्स्ट मैरिज में भी ऐसा ही हुआ, सेकंड मैरिज में भी ऐसा ही हुआ, थर्ड मैरिज में भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, इसका तो कोई हल ही नहीं है, फिर तो पूरा जीवन इसमें ही निकल गया। आप खुद जिएंगे कब, अपने लिए कब जिएंगे? तो इसलिए जब शादी होती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसे सबक सिखाना है, हमें उसे सबक सिखाना है, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि चीजों को सही तरीके से कैसे रखें। कोई भी चीज मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ ये करता है कि हमारा पार्टनर अच्छा इंसान है। अगर वो अच्छा इंसान है तो आज नहीं तो कल वो सब चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। अब मेनली क्या है, जितने भी विवाद होते हैं सब पैसे की वजह से। अभी हमने देखा कि ये बोला जाता है कि भाई ये घर तुम्हारे नाम है, इसमें मेरा भी शेयर कर दो। अरे सब आप ही का है, आप दोनों ने ही तो सरवाइव करना है। माँ बाप दोनों ही पार्टी के कितने दिन जीवित रहते हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपका है। तो थोड़े से के पीछे क्यों भागते हैं? सब कुछ लीजिए ना, प्यार मोहब्बत से रहिए और सारी चीजें आपकी हैं, आपका ही अधिकार है। किसी बाहर वाले को तो कोई देके नहीं जाता। पति जो करेगा वो भी अपने बच्चों के लिए करेगा, पत्नी अगर काम कर रही है वो भी अपने बच्चों के लिए करेगी। तो आप लोगों को इस तरह से पैसे की दौड़ भाग में नहीं भागना चाहिए। दोनों मिलकर के वर्क करो, अच्छा पैसा कमाओ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, बड़ा करो। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वो पैसा जो आप कमा रहे हैं वो कोर्ट कचहरी में खर्च कर रहे हैं, मेंटल पीस है नहीं, पीस ऑफ माइंड है नहीं, बस परेशान हो रहे हैं और अपने बच्चे का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप है मेरी नजर में कि अगर आप किसी बच्चे को उसके किसी एक पेरेंट से दूर कर रहे हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप इसका कोई भी जस्टिफिकेशन देते रहें, मैं उससे सहमत कभी नहीं हो सकता। एक बच्चे को दोनों की नीड और दोनों के प्यार की नीड होती है और उसका जो बचपन आप लोग छीन रहे हैं ना, इसके लिए वो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करने वाला। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।